गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम पंकज दीक्षित है और अगर हम बात करने वाले हैं तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है सिलोगिज्म। कौन सा नाम है? सिलोगिज्म। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 भी डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट 2 भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें जो डिस्कस इसके बारे में करना है वो एक्चुअल में पार्ट 2 में जो कंडीशन रह गई थी वो सम नॉट की पॉसिबिलिटी वाली फोर्थ वाली कंडीशन रह गई थी। वो कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे। प्लस फ्यू, अ फ्यू, ओनली फ्यू, इनकी कंडीशन क्या होती है उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? जो सम नॉट की पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन है हम उसकी बात करने वाले हैं। यहां पर मैं यहां पर लिख के बता देता हूं, फोर्थ वाली कंडीशन थी वो जो रह गई थी, जो हमने पार्ट 2 तक पार्ट 2 में डिस्कस किया था, वो पॉसिबिलिटी की थर्ड कंडीशन तक डिस्कस किया था। लेकिन अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो फोर्थ कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पॉसिबिलिटी की आखिरी कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद हम सीधा डिस्कस करेंगे फ्यू, आ फ्यू, ओनली फ्यू वाली कंडीशन को डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा आजकल पूछी जा रही है बैंक के एग्जाम में। उसके अलावा ये आगे आने वाले एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। यहां पर पहले तो हम कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन क्या बोलती है? तो बेटा अगर हम कंडीशन की बात करेंगे तो कंडीशन में है कि नो मतलब कोई नहीं, कोई नहीं के कथन में सम मतलब क्या होगा? कुछ। सम मतलब क्या होगा? कुछ। उसके अलावा नो, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। कोई नहीं की कंडीशन में मतलब ये है, सम नॉट की कंडीशन की बात कर रहे हैं तो कोई नहीं और, कोई नहीं और, ठीक है, कोई नहीं और आपका जो होगा सम मतलब कुछ, कोई नहीं और कुछ की संभावना, की संभावना, की संभावना। सम नॉट की कंडीशन, जिस कंडीशन का हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी कंडीशन है बेटा? सम नॉट की कंडीशन। तो सम नॉट की कंडीशन की बात करेंगे। सम नॉट मतलब कुछ, कुछ नहीं। ठीक है, तो नो मतलब कोई नहीं और सम मतलब कुछ की संभावना सम नॉट के कथन में, के कथन में सही होती है, सही होती है, जबकि, जबकि ऑल मतलब क्या होता है बेटा? सभी की संभावना सम नॉट मतलब कुछ नहीं, के कथन में सही नहीं होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये कंडीशन को हमने यहां पर लिखा है जिसमें कहा गया है कि कोई नहीं मतलब नो और सम मतलब कुछ की संभावना सम नॉट के केस में क्या हो जाएगी बेटा? सही हो जाएगी। लेकिन ऑल मतलब सभी की संभावना सम नॉट के केस में सही नहीं होगी। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो एक कंक्लूजन हमने लिया है जिसे हम हिंदी में बोलेंगे निष्कर्ष। तो निष्कर्ष की हम बात करने वाले हैं। उसके पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे। जो स्टेटमेंट हम लेंगे, स्टेटमेंट कहां दे रखे हैं, ये हम स्टेटमेंट लेने वाले हैं। इसमें केवल सम नॉट की कंडीशन की बात करेंगे। तो इसमें दो स्टेटमेंट हम लेते हैं। जो सबसे पहला स्टेटमेंट है सम ए आर बी, मतलब हिंदी में बात करेंगे तो कुछ ए बी है और नो बी इज सी, मतलब कोई भी
बी सी नहीं है। अब इसी के बेस पर हम सम नोट बनाएंगे, इसी के बेस पर हम क्या बनाएंगे, सम नोट। स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, कथन। क्या होता है, कथन। ठीक है, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर देख रखा है सम ए आर बी एंड नो बी इज सी। कुछ ए बी है और कोई भी बी सी नहीं है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। डेफिनेट में क्या होता है बेटा कि कोई भी कंक्लूजन अगर सही है तो उसके हम कितने भी डायग्राम बना ले वो डेफिनेट में हमेशा सही होता है। जबकि हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो वो पूरे डायग्राम में सही होने की बात नहीं होती है। पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करने वाले हैं तो पूरे डायग्राम में सही होने की बात नहीं होती है। कुछ में सही होता हुआ दिखाई दे और कुछ में गलत होता हुआ दिखाई दे तो वो पॉसिबिलिटी में चला जाता है। डेफिनेट में क्या होता है, या तो सभी जगह सही होना चाहिए या सभी जगह गलत होना चाहिए। क्या इसके और डायग्राम बनना पॉसिबल है? एक्चुअल में जो आपको डायग्राम दे रखा है वो मेन डायग्राम यही है, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। डेफिनेट भी पढ़ रहे हैं साथ में सम नॉट की कंडीशन में और पॉसिबिलिटी की भी बात कर रहे हैं, तो और डायग्राम भी बनना पॉसिबल है। देखिए कैसे, सम ए आर भी दे रखा है बेटा, तो यहां पर जब हम बोलेंगे नो बी इज सी तो ये डायग्राम ऐसे भी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी भी हमें दिखाई दे रहा है सम ए आर बी एंड नो बी इज सी। अगर हम इसे ऐसे बनाते हैं सम ए आर बी तो नो बी इज सी, ये डायग्राम ऐसे भी बन जाएगा। मतलब पूरा सी ए के अंदर जा सकता है लेकिन पूरा ए सी के अंदर नहीं जा सकता। तो ऑल की संभावना तो यहीं से खत्म हो जाएगी अगर सब्जेक्ट ए है कि पूरा ए किसी भी हालत में सी के अंदर नहीं जा रहा है। तो अगर हम बोलेंगे ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी तो ये गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, ये बी है बेटा और ये सी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, निष्कर्ष की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हमने लिखा है ऑल। सबसे पहले हम सम नॉट लिख लेते हैं, स्टेटमेंट डायरेक्ट। सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। क्या बोला गया है? कुछ ए सी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि ये डेफिनेट केस है। ये कौन सा केस है? डेफिनेट। और इसी की तो बात कर रहे हैं हम। ये जो ए का कुछ हिस्सा किसके अंदर है बेटा, ए का हिस्सा किसके अंदर है, बी के अंदर, वो क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा। क्योंकि सी तो ए को नहीं जानता, सी से ए का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बी का सी से नेगेटिव रिलेशन है, 100% नेगेटिव रिलेशन है। तो ए का जो कुछ हिस्सा बी के अंदर है वो क्या नहीं होगा, सी। तो यहां से क्या होगा, सम ए आर नॉट सी, क्योंकि कहीं ना कहीं बी के थ्रू ए नेगेटिव हो जाएगा किससे, सी से, लेकिन पूरी तरह से नहीं होता है, पूरी तरह से नहीं होता है। अगर हम डेफिनेट की बात करेंगे कुछ प्रकार से, मतलब या थोड़ा बहुत नेगेटिव हो जाएगा। कोई व्यक्ति हमसे किसी व्यक्ति की अगर बुराई करता है तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी हमारे अंदर उसके प्रति आ ही जाती है, लेकिन हम 100% नेगेटिव तब तक नहीं होते जब तक हम उस व्यक्ति से खुद नहीं मिल लेते या हम उसके बारे में खुद नहीं जान लेते। तो उस कंडीशन में केवल यहां से सम नॉट की कंडीशन बनेगी और कोई कंडीशन नहीं बनेगी। तो डेफिनेट में भी अगर देखोगे आप तो केवल और केवल ये डायग्राम आपका सही होगा और कोई भी डायग्राम सही नहीं होगा। अब हम इसी के थ्रू, सम नॉट के थ्रू ही पूरे कंक्लूजन निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं ऑल ए आर सी। ठीक है, सभी ए सी है। तो ध्यान से देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये डेफिनेट केस है। और डेफिनेट में क्या होता है कि अगर ऑल बन रहा है तो हर जगह बनना चाहिए। तो डेफिनेट केस में तो ये हर जगह गलत हो रहा है, मतलब कहीं पर भी ऑल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो हर जगह गलत हो रहा है, कहीं पर भी नहीं बन रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पॉसिबिलिटी में भी नहीं बनेगा। क्योंकि पॉसिबिलिटी में होता क्या है, कुछ जगह या तो सही होना चाहिए, कुछ जगह या तो क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। तो यहां पर देखिएगा, ये हो गया ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। अगर हम इसे पॉसिबिलिटी में लेकर जाते हैं, किस में लेकर जाते हैं, पॉसिबिलिटी में, कि सभी ए सी है, ऐसी संभावना है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत।
क्यों? क्योंकि ए पूरा सी के अंदर कहीं पर भी नहीं जा सकता किसी भी कंडीशन में, इसलिए क्या होगा? गलत। और जो चीज डेफिनेट में भी गलत होती है और वही रिपीट अगर हम पॉसिबिलिटी में करते हैं और गलत हो जाती है तो वो हमेशा डेफिनेटली फॉल्स कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा? डेफिनेटली फॉल्स। ये क्या कहलाएगा? हमेशा डेफिनेटली फॉल्स। अब ये डेफिनेटली फॉल्स यहां पर भी और पॉसिबिलिटी में भी ये गलत है, तो यहां पर भी क्या कहलाएगा? डेफिनेटली फॉल्स। आई थिंक आप लोगों को इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है? इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऑल की कंडीशन हमने देख ली। अब अगर हम लेते हैं कि सम ए आर सी, सब्जेक्ट ध्यान रखना, सब्जेक्ट आपका ए होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए बेटा? ए। सब्जेक्ट मतलब विषय, ठीक है? और ऑब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए? सी, मतलब वस्तु। विषय और वस्तु का बहुत बड़ा महत्व होता है इसमें। तो सम ए आर सी, कुछ ए सी है, ये क्या हो जाएगा? गलत। कुछ ए क्या है? सी, ये क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट है और डेफिनेट अगर सही होता है तो हर जगह सही होना चाहिए। क्या यहां पर सही है ये डेफिनेट? नहीं। बाकी जगह हमें दिख रहा है लेकिन यहां पर नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कि एक जगह गलत हो गया, इसका मतलब डेफिनेट में गलत होगा, लेकिन बाकी जगह दिख रहा है तो ये पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा? सही। अगर हम बोलते हैं सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा, कुछ ए सी है, ऐसी संभावना है, ऐसी संभावना है। कुछ ए सी है, तो यहां तो नहीं है लेकिन यहां पर दिख रहा है ना, इस डायग्राम में दिख रहा है, तो उस कंडीशन में ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? सही। क्यों? क्योंकि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेट का कहना ये होता है कि कोई भी कंक्लूजन अगर सही है तो हर जगह सही होना चाहिए। अगर कोई भी कंक्लूजन सही है तो हर जगह सही होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ये बोलती ना तो सभी जगह गलत हो ना ही सभी जगह सही हो। डाउटफुल केस हमेशा दिखना चाहिए, कहीं सही दिखाई दे कहीं गलत दिखाई दे, दैट्स मींस वो पॉसिबिलिटी है। वो क्या है? पॉसिबिलिटी। तो यहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं ये दो, ठीक है? अब जैसे इसी को हम लेते हैं सम ए आर नॉट सी, अगर इसी को हम पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करें, सम ए आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या होगा बेटा? गलत। क्यों गलत हो जाएगा ये? सम ए आर नॉट सी, क्योंकि ये डेफिनेट में सही है और जो चीज डेफिनेट में सही होती है वो पॉसिबिलिटी में सही नहीं होती है। इतनी सी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लेते हैं नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ये क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत होगा? क्यों? क्योंकि ए और सी के बीच में रियलिटी में मैंने बताया ना, कोई व्यक्ति हमसे किसी की कितनी भी बुराई कर ले, हम 100% नेगेटिव तब तक नहीं होते जब तक हम उससे खुद नहीं मिल लेते, हम उसके बारे में खुद नहीं जान लेते। तो यहां रियलिटी में देखा जाए, ए जो है वो सी के बारे में बी के थ्रू जानता है, वो भी नेगेटिव, लेकिन कुछ ही हिस्सा तो नेगेटिव होगा ना, बाकी 100% नेगेटिव तब तक नहीं होगा जब तक वो खुद नहीं मिल लेता है। तो ये डेफिनेट में गलत हो जाएगा, डेफिनेट में गलत होगा, पॉसिबिलिटी में नहीं। अगर पॉसिबिलिटी में हम लेकर जाते हैं तो नो ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब एक बार बताइए, कोई भी ए सी नहीं है, ऐसी संभावना है, तो ये क्या हो जाएगा? सही। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि रियलिटी में देखा जाए तो हमें बी बुराई कर रहा है, तो अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो हो सकता है, परिस्थिति बन सकती है कि वो पूरी तरह से नेगेटिव हो जाए। कई बार होता है ना, कोई हमसे किसी की बुराई करता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन हम ये भी तो हो सकता है पूरी तरह से नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कुछ नेगेटिव है ये तय है, ठीक है? क्योंकि हम उसके बारे में नेगेटिव देख रहे हैं, तो यहां एक ऐसा कुछ ही तो नेगेटिव है, लेकिन हो सकता है पूरी तरह से नेगेटिव। वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं
कि कोई कुछ ए बी है, मतलब जितना हिस्सा ए का बी के अंदर है उतना ही हिस्सा बी का किसके अंदर है, ए के अंदर है। तो कई बार ये हो जाता है ना, अगर हम बात करें कुछ ए बी है और कुछ बी क्या हो जाएंगे, कुछ ए बी है और कुछ बी क्या हो जाएंगे, ए, तो कुछ बी ए हो गए कि नहीं हो गए, ऐसा भी तो बन जाएगा ना। ये डायग्राम ये भी सही है कि कुछ बी क्या है, ए, कुछ ए बी है, तो इसका कन्वर्जन हो जाता है कि सम बी आर ए, तो ये भी बन सकता है। अब यहां से देखा जाए तो नो बी इज सी, तो ये देखिए नो ए सी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नो ए सी हो रहा है ना, तो ये संभावना यहां पर बन रही है, बाकी जगह नहीं बन रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। ये उस वक्त की कंडीशन थी सम नॉट की, जब सब्जेक्ट आपका ए है और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, सी है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करने वाले हैं जब आपका सब्जेक्ट सी हो और ऑब्जेक्ट क्या हो, ए, उस वक्त की हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए वो कंडीशन में क्या होगा, आप सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सी, और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ए। ये डायग्राम हम फिर से बना लेंगे, स्टेटमेंट जो हमें दे रखा था वही सम नॉट की कंडीशन देख रहे हैं। क्या दे रखा था, सम ए आर सी, ठीक है, कुछ ए सी है और बोला गया है नो, ये बी था, कुछ ए बी है, बी लिखा था हमने, अब बोला गया नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है। ध्यान से देखिएगा ये कथन है, सम ए आर बी एंड नो बी इज सी, कुछ ए क्या है, बी। हमने डायग्राम ये बनाया था सम ए आर बी एंड नो बी इज सी, बनाया था कि नहीं बनाया था। हमने डायग्राम ये भी बनाया था सम ए आर बी एंड नो बी इज सी, ये पॉसिबल डायग्राम है। हमने डायग्राम ये भी बनाया था सम ए आर बी एंड नो बी इज सी, मैंने बताया था ना पूरा सी तो ए के अंदर जा सकता है लेकिन पूरा ए सी के अंदर नहीं जा सकता। हमने डायग्राम ये भी बनाया था कि सम ए आर बी, तो सम बी आर ए भी हो जाएगा, देखो सम बी आर ए हो रहा है कि नहीं, कन्वर्जन हो जाता है, एंड नो बी इज सी, तो ये भी डायग्राम बन सकता है। आपका जो मेन डायग्राम है वो कौन सा है, ये वाला, कौन सा डायग्राम है, ये सब के सब क्या है, पॉसिबल डायग्राम। ये कौन से डायग्राम है बेटा, पॉसिबल। ये कौन से डायग्राम है, पॉसिबल। पॉसिबल डायग्राम होते हैं, आपको इतने बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे आपको क्वेश्चन समझाना है इसलिए मुझे इतने डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। पहले हमने जो सब्जेक्ट लिया था वो सब्जेक्ट क्या था, उस वक्त सब्जेक्ट आपका था ए और ऑब्जेक्ट क्या था, सी, मतलब विषय आपका क्या था बेटा, विषय ए था और ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु क्या था, सी। अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने यहां पर, अब सब्जेक्ट क्या होगा आपका, सब्जेक्ट, ठीक है, नाउ सब्जेक्ट मतलब विषय सी और ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु ए। अब ध्यान से देखिए ये चेंज होगा, तो कंक्लूजन की अब बात करेंगे हम, किसकी बात करने वाले हैं अब हम, कंक्लूजन की। और जब हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिएगा सब्जेक्ट सी होना चाहिए। अब सम सी आर ए, कुछ सी ए है, कुछ सी क्या है, ए, तो क्या कुछ सी ए है, बिल्कुल यहां से दिख रहा है, और कहीं पूरी तरह से मना हो रहा है, तो यहां पर देखिए यहां पूरी तरह से क्या हो रहा है, मना। तो पॉसिबिलिटी क्या बोलती है कि सभी जगह सही नहीं होना चाहिए और सभी जगह गलत नहीं होना चाहिए, मतलब डाउटफुल दिखना चाहिए, कहीं पर सही होना चाहिए और कहीं पर क्या होना चाहिए, गलत। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये डेफिनेट केस है। ये कौन सा केस है, डेफिनेट। अब हम पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं इसी को, सम सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सी ए है ऐसी संभावना है, कुछ सी क्या है, ए है ऐसी संभावना है। ये क्या है बेटा, ऐसी
संभावना है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ सी ए है, यहां पर दिख रहा है ना, यहां पर भले नहीं दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही। अब देखिए दूसरा लेते हैं, सम सी आर नॉट ए, सब्जेक्ट अभी भी क्या है, सी, ठीक है, ए, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी क्या नहीं है बेटा, ए नहीं है। जब कुछ सी ए नहीं है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत। क्या, क्योंकि यहां से सी ए को एक्चुअल में जानता ही नहीं है, यहां से ठीक है आपको दिख रहा है, यहां से तो पूरा सी क्या है, ए, तब तो ये गलत हो जाएगा ना, ये डेफिनेट है। अगर हम इसी को पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे, सम सी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सी ए है, सम सी आर नॉट ए, नॉट, तो कुछ सी ए नहीं है, ऐसी संभावना है, ऐसी संभावना है, तो ये क्या हो जाएगा, सही, ये क्या हो जाएगा, सही। तो कुछ सी ए नहीं है, ऐसी संभावना है, कुछ सी ए नहीं है, ऐसी संभावना है, तो यहां पर हमें दिख रहा है कुछ सी ए नहीं है, लेकिन यहां पर नहीं दिख रहा है, इसलिए ये संभावना में गलत होगा, संभावना में सॉरी सही होगा, किसमें गलत हो जाएगा, डेफिनेट में गलत हो जाएगा। किसमें गलत हो जाएगा, डेफिनेट में गलत हो जाएगा। ऑल सी आर ए, सभी सी ए हैं, सभी सी क्या है, ए, सभी सी ए हैं, उस कंडीशन में क्या होगा ये बेटा, गलत। क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि सभी सी ए हैं, ये दिख रहा है क्या आपको, सभी सी ए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद देखिए, अगर हम उसी को बोलते हैं पॉसिबिलिटी में, सभी सी, मतलब ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सभी सी के ए होने की संभावना है, ए होने की संभावना है, तो ये क्या हो जाएगा, सही, ये क्या हो जाएगा बेटा, सही। उसके बाद देखिए, नो सी इज ए, कोई भी, देखिए ऑल की पॉसिबिलिटी यहां पर दिख जाएगी ना आपको, बाकी नहीं दिखेगी, कोई भी सी ए नहीं है, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये डेफिनेट है, यहां भले आपको दिख रहा है लेकिन बाकी किसी में भी नहीं दिखेगा। अगर हम इसी को लेते हैं, नो सी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी सी ए नहीं है, ऐसी एक संभावना है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, सही। यहां पर हमें दिख रहा है कोई भी सी क्या नहीं है, ए नहीं है, तो ऐसी एक संभावना है, ये क्या हो जाएगा, सही। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये संभावना सम नोड का केस हमने तब डिस्कस किया जब दो स्टेटमेंट हमारे सामने थे, जिसमें इंटरफेस प्रोवाइड कौन कर रहा था, बी, कौन पी कर रहा था, बी, इनडायरेक्टली दोनों के बीच में, मतलब ये कंफर्म कर रहा था कि यहां से सम नोड का केस बनेगा या नहीं बनेगा। अगर डायरेक्ट सम नोड का केस आ जाए, डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाए, तब तो वो डायरेक्ट स्टेटमेंट की, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम डायरेक्ट स्टेटमेंट पे जा रहे हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट पे हैं, कोई अलग से एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट लेते हैं, कथन, इसमें कहा गया सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, ठीक है, ये बोला गया है। तो कुछ कुत्ते, बिल्ली या बिल्लियां, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको प्लूरल और सिंगुलर पर ध्यान नहीं देना है। कुछ कुत्ते, बिल्लियां या बिल्ली
नहीं है, ठीक है, नहीं है। यहां बिल्लियां कर लीजिए आप, आसानी रहेगी आपके लिए। कुछ कुत्ते बिल्लियां नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्लियां नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये सम नोड का हमारे पास डायरेक्ट स्टेटमेंट है। इसका डायग्राम कितने प्रकार से बना सकते हैं हम? सम डॉग्स आर नॉट कैट, सम डॉग्स, ठीक है, आर नॉट, सम डॉग्स मतलब कुत्ते, आर नॉट कैट्स मतलब बिल्ली। ध्यान से देखिए, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, हालांकि आपको दिख रहा है कुछ है, लेकिन कुछ ये भी है पॉसिबिलिटी में देख रहे हैं कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। ये डायग्राम ऐसे भी बनेगा, सम डॉग्स आर नॉट कैट मतलब कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा नहीं, कुछ कुत्ते क्या नहीं है, बिल्ली नहीं है। उस कंडीशन में अगर हम बात करें, ये डायग्राम ऐसे भी बन जाएगा। अब बोला गया है कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो ये ऐसे भी बन जाएगा, कुछ कुत्ते क्या नहीं है, बिल्ली मतलब कैट नहीं है, ये ऐसे भी बन जाएगा। मतलब ये 3 डायग्राम हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात तब कर रहे हैं जब सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट मतलब विषय आपका डॉग हो मतलब कुत्ता हो, और जब विषय मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका या वस्तु, वस्तु आपका कैट हो, मींस अगर हम बात करेंगे तो बिल्ली हो, ठीक है। ये तब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर अगर हम बात करने वाले हैं, ठीक, डायग्राम हमने बना लिया, अब हम कंक्लूजन की बात करेंगे। और सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, डॉग्स। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा महत्व होता है इसमें। हम निष्कर्ष की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, निष्कर्ष की। तो सम नोड की वही कंडीशन है जैसे हमने पिछली जो इसके पहले पढ़ा था, सम ए आर बी एंड नो बी इज सी। तो सम ए आर नॉट सी निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था, लेकिन इनमें माध्यम कौन था, बी, दोनों ए और सी के बीच में। अब डायरेक्टली है, अब कोई माध्यम नहीं है, तब क्या कंडीशन होगी, तब भी सेम वैसा ही फॉलो होगा जैसा हमने सम ए आर बी एंड नो बी इज सी में फॉलो किया, सेम टू सेम वही होगा। बस कोई कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैं आपको फिर से ये बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर जो कंक्लूजन है, ठीक, जैसे हमने लिया है सम डॉग्स आर नॉट, ठीक है, कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्लियां नहीं है। बेटा ध्यान से सुनो, ये क्या हो जाएगा, सही। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर स्टेटमेंट पूरा रिपीट हो गया कंक्लूजन में, बेटा ये सही होगा, लेकिन किस में सही होगा, बैंक में। अगर यही एसएससी में आ जाए या आपका एसएससी के अलावा रेलवे में आ जाए या स्टेट लेवल में आ जाए, तो ये रिपीटेशन गलत माना जाता है। जो स्टेटमेंट कंक्लूजन में दे दिया जाए वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये क्या होगा, अभी सही मान के चलिए आप बैंक के हिसाब से। हालांकि हमें जो आंसर निकालना है तो हमें ऐसा याद रखिएगा, अब इसके थ्रू निकालना है, हमें डायरेक्ट सम नॉट ऊपर दे रखा है। अगर ये सम ए आर नॉट सी निकल के आता तो सब में सही होता है, रेलवे में भी एसएससी में भी बैंक में भी। लेकिन यहां ये डायरेक्ट, क्योंकि वहां क्यों सही होता, क्योंकि वहां इनडायरेक्टली आया था, डायरेक्ट नहीं आया था, यहां डायरेक्ट दे रखा है। अब इसी को हम पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करें, डेफिनेट में ये सही है, पॉसिबिलिटी में केवल यही सही होता है, डेफिनेट में और कोई सही नहीं होगा। और आप कुछ भी बोलेंगे डेफिनेट में वो गलत होगा। सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, ठीक है, इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ डॉग्स मतलब कुछ कुत्ते बिल्लियां नहीं हैं, ऐसी संभावना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि ये डेफिनेट में सही हो चुका है, और जो चीज डेफिनेट में सही हो जाती है बेटा वो पॉसिबिलिटी में सही
नहीं होती है, वो पॉसिबिलिटी में सही नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा, चाहे ये एसएससी में आ जाए, बैंक में आ जाए, रेलवे में आ जाए, किसी में भी आ जाए, पॉसिबिलिटी गलत होगी। एसएससी बैंक रेलवे बैंक को छोड़ दिया जाए तो एसएससी रेलवे में ये डेफिनेट भी गलत होता है, पॉसिबिलिटी भी गलत होती है। बैंक में आपका डेफिनेट सही हो जाएगा लेकिन पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? गलत। पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? गलत। क्लियर? दूसरा कंक्लूजन, सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ कुत्ते, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला गया, कुछ कुत्ते, बिल्लियां, कुछ कुत्ते बिल्लियां नहीं हैं, सॉरी, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। तो ये क्या होगा बेटा? गलत। यहां भले आपको दिख रहा हो, यहां आपको दिख रहा हो, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो यहां से तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन अगर इसी को हम पॉसिबिलिटी में ले जाएं, सम डॉग्स आर कैट्स इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, ऐसी संभावना है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका? सही। ये क्या हो जाएगा? सही। क्यों सही होगा यहां पर? क्योंकि यहां पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कुछ कुत्ते क्या हैं? बिल्लियां हैं। इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसमें नहीं दिख रहा है। पॉसिबिलिटी यही तो बोलता है कि सभी जगह नहीं दिखना चाहिए, या तो सभी जगह गलत होना चाहिए, सॉरी, सभी जगह गलत होगा तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, सभी जगह सही होगा तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। डाउटफुल केस होना चाहिए, मतलब कहीं सही दिखना चाहिए और कहीं गलत, तो पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी और डेफिनेट हमेशा क्या होगा बेटा? गलत होगा। दो हो गए। उसके बाद की बात करेंगे, नो डॉग इज कैट, कोई भी डॉग, कोई भी कुत्ता, बिल्ली नहीं है। कोई भी कुत्ता क्या नहीं है? बिल्ली नहीं है। तो ये डेफिनेट में क्या होगा? गलत। डेफिनेट में क्या होगा? गलत, क्योंकि यहां से तो दिख रहा है ना। अगर इसी को हम पॉसिबिलिटी में लेकर जाएं तो रियलिटी में हो सकता है कोई भी कुत्ता बिल्ली ना हो, क्योंकि सम नॉट में नो की पॉसिबिलिटी क्या होती है? सही। नो डॉग इज कैट इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी कुत्ता बिल्ली बिल्ली नहीं है, ऐसी संभावना है। तो ये क्या हो जाएगा? सही। बेटा ये क्या हो जाएगा? सही। तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? सही। ये संभावना क्या हो जाएगी? सही। अब ध्यान से देखिए, यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम ऑल की कंडीशन ले लेते हैं। ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी कुत्ते बिल्लियां, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, ऐसी संभावना है। तो ये डेफिनेट में भी गलत था। पहले तो हम डेफिनेट को देख रहे हैं, सॉरी। तो यहां पर देखेंगे डेफिनेट है, ये डेफिनेट में क्या है? गलत। अगर हम इसी को पॉसिबिलिटी में ले जाते हैं, अगर हम बोलते हैं ऑल डॉग्स आर कैट्स इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, सभी कुत्ते बिल्लियां बिल्लियां हैं, ऐसी संभावना है।
ऐसी संभावना है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि ऑल कहीं से भी, पूरा डी सी के अंदर कहीं नहीं जा पाएगा। पूरा डी मतलब पूरा डॉग्स कुत्ते, पूरा डॉग जो है वो बिल्ली के अंदर नहीं जा पाएगा, मतलब डी सी के अंदर किसी भी हालत में पूरी तरह से नहीं जा पाएगा, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? गलत। और ये जब डेफिनेट में भी गलत है, पॉसिबिलिटी में भी गलत है, तो ये जब दोनों चीज दोनों जगह गलत हो जाता है तो डेफिनेटली फॉल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डेफिनेटली फॉल्स। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अभी ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट ये था सम डॉग्स आर नॉट कैट, और सब्जेक्ट क्या था? डॉग, और ऑब्जेक्ट क्या था? कैट। अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के बदल देते हैं कंक्लूजन में, स्टेटमेंट में नहीं, कंक्लूजन में, तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएंगी। स्टेटमेंट क्या था? वापस लेते हैं। स्टेटमेंट था सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। ध्यान से सुनिएगा, सम डॉग्स आर नॉट कैट, ये स्टेटमेंट था, मतलब कुछ कुत्ते बिल्लियां नहीं हैं। ये स्टेटमेंट हमें दे रखा था। मैंने पहले सब्जेक्ट क्या लिया था? पहले सब्जेक्ट क्या था? डॉग, जब हम कंक्लूजन को सॉल्व कर रहे थे। अब हम सब्जेक्ट को बदल देंगे। अब सब्जेक्ट मतलब विषय आपका कौन सा हो जाएगा बेटा? कैट्स, बिल्लियां। ठीक है। और ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करेंगे तो डॉग्स मतलब कुत्ते। ये हमने यहां पर इतना चेंजेस के अंदर लाया है। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है तो सारे की सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाती हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगी बेटा? सही हो जाएंगी। तो ध्यान से देखिए, इसके जो डायग्राम हमने बनाए थे वो ये बनाए थे। ठीक है, कि कुछ डॉग, कुछ कुत्ते, ठीक है, कुछ डॉग जो हैं वो बिल्लियां नहीं हैं। ठीक, ऐसे ही बनाया था ना, बिल्लियां नहीं है, तो मतलब कैट्स नहीं है। पहला डायग्राम ये। दूसरा डायग्राम, कुछ डॉग मतलब कुत्ते, ठीक है, बिल्ली नहीं है, तो ये डायग्राम ऐसे भी बनेगा, मतलब कैट्स नहीं है। और तीसरा डायग्राम हम ऐसा बनाए थे कि कुछ डॉग जो हैं मतलब कुत्ते, बिल्लियां नहीं है, तो ये ऐसा हो बनाया था कि नहीं बनाया था? कैट्स। कैट्स किसके अंदर आ जाएगा? बिल्ली किसके अंदर आ जाएगा बेटा? कुत्ते के अंदर। तभी तो कुछ कुत्ते बिल्लियां नहीं है। पूरी बिल्लियां तो कुत्ते हो सकते हैं ना, संभावना में। पूरी बिल्लियां क्या हो सकते हैं? कुत्ते हो सकते हैं संभावना में। तो उस कंडीशन में हम यहां पर बात करेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा। तो ये हमने इतने डायग्राम बना लिए। अब कंक्लूजन की बात करेंगे। ठीक, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। ठीक है, कंक्लूजन की बात करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आया है, इसी को हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब सम कैट्स आर डॉग। जब रिलेशन नहीं होता है तो डेफिनेट हमेशा गलत होता है और पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है? सही। इसमें क्या होगा? कुछ बिल्ली या बिल्लियां, कुछ बिल्लियां, थोड़ा सा इधर से लेते हैं, कुछ बिल्लियां, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ये क्या हो जाएगा बेटा? गलत। ठीक है, कुत्ते हैं, ये क्या हो जाएगा? गलत। ये क्या हो जाएगा बेटा? गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये डेफिनेट है। ये क्या है? डेफिनेट। अगर हम इसी को पॉसिबिलिटी में ले जाएं, सम कैट्स आर डॉग्स इज अ पॉसिबिलिटी,
कुछ कुछ बिल्लियां कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ऐसी संभावना है, ऐसी संभावना है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? सही। ये क्या हो जाएगा? सही। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ऐसी क्या है? संभावना। तो ये क्या हो जाएगा? सही। क्योंकि हमें यहां दिख रहा है ना, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां क्या हैं? कुत्ते हैं। तो ऐसी संभावना क्या हो जाएगी? सही। सब्जेक्ट अब कैट है। सब्जेक्ट क्या है? कैट, ये वाला। और ऑब्जेक्ट क्या है? डॉग। क्लियर? एक संभावना हो गई। दूसरी की बात करते हैं। सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। ठीक है? कुछ बिल्लियां कुत्ते नहीं हैं। कुछ बिल्लियां कुत्ते नहीं हैं। तो ये क्या होगा? गलत। डेफिनेट में क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि यहां से तो दिख रहा है ना कि सभी बिल्लियां क्या हैं? कुत्ते हैं। तो उस कंडीशन में डेफिनेट में गलत हो जाएगा। और यहां पर हमें ये दिख रहा है कि सही है, लेकिन ये डेफिनेट है, और डेफिनेट में क्या होगा? तीनों जगह सही होगा तो सही है, और तीनों जगह गलत है तो गलत है। क्लियर? और मतलब एक जगह भी अगर वो गलत दिख रहा है तो डेफिनेट में गलत और पॉसिबिलिटी में सही, क्योंकि पॉसिबिलिटी में डाउटफुल केस हमेशा क्या होता है? सही। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो कुछ बिल्लियां कुत्ते नहीं है, ये गलत। अगर हम इसी को पॉसिबिलिटी में ले जाते हैं, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ बिल्लियां कुछ बिल्लियां कुछ बिल्लियां कुत्ते नहीं हैं, ऐसी संभावना है, ऐसी संभावना है। उस कंडीशन में बेटा ऐसी संभावना है तो ये क्या हो जाएगा? पूरी तरह से सही। ये क्या हो जाएगा? पूरी तरह से सही, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। और मैंने कहा ना, सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट चेंज हो गया सम नॉट में तो सारी संभावना क्या होती है? सही। और यहां पर हमें दिख रहा है कि कुछ बिल्लियां क्या नहीं है? कुत्ते नहीं है, बाकी जगह नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन में ये संभावना क्या हो जाएगी? सही। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल कैट्स आर नॉट all cats are dog, all cats are dog, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। तो ये गलत होगा, क्योंकि ये कौन सा केस है? डेफिनेट। अगर हम इसी में बोलते हैं ऑल कैट्स आर डॉग्स इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, ऐसी संभावना है। ऐसी क्या है बेटा? संभावना है। तो उस कंडीशन में ऐसी संभावना है, ये क्या हो जाएगा? सही। यहां पर हमें दिख रहा है ना, सभी कैट्स आर डॉग, तो ऐसी संभावना है, मतलब ऑल कैट्स आर डॉग, तो ऐसी संभावना क्या है? सही है। यहां पर नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो यहां पर संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, तो ये संभावना सही होगी। और डेफिनेट में क्या हो जाएगा? गलत। क्लियर? एक लास्ट केस और बचा है। नो कैट इज डॉग, नो कैट इज डॉग, कोई भी कैट, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? गलत।
अगर हम इसी को बोलते हैं नो कैट इज डॉग इज अ पॉसिबिलिटी। कोई भी बिल्ली ठीक है, कुत्ता नहीं है, ऐसी संभावना है। तो ये क्या हो जाएगा? सही। हमें से दिख रहा है ना यहां से कोई भी बिल्ली का नहीं है, कुत्ता नहीं है। यहां पर ये गलत हो रहा है क्योंकि डेफिनेट है, और यहां पर ये सही हो रहा है क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। ये था आपका सम नॉट का केस। ये कौन सा केस था? सम नॉट का। अब एक चीज और देखिएगा, अगर ये ऐसे आ जाता है ऑल, अगर हम बात करेंगे तो ये, अगर हम बात करेंगे ऐसे आ जाता है ऑल, ठीक है, कैट इज नॉट, या ऑल कैट्स आर नॉट डॉग, तो इसका मतलब भी सम नॉट ही होता है। इसका मतलब क्या होता है? सम कैट्स आर नॉट डॉग। अभी मैं बताऊंगा इस सम नॉट की कंडीशन, मतलब ऑल प्लस नो वाली कंडीशन में आपको लेकर जाऊंगा। तो पहले से आप इसे समझिए। इसमें बोला गया है सभी कैट्स, बिल्लियां, सभी बिल्लियां कुत्ते नहीं है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि डेफिनेट में है। डेफिनेट में क्या होगा? गलत। और पॉसिबिलिटी होती तो सही, क्योंकि सम नॉट की कंडीशन में क्या होता है कि डेफिनेट सही होता ही नहीं है अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया जाए, और पॉसिबिलिटी हमेशा क्या हो जाती है? सही। अगर हम बोलेंगे ऑल कैट्स आर नॉट डॉग्स इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, सभी बिल्लियां कुत्ते नहीं हैं, ठीक है, ऐसी संभावना है। तो ये क्या हो जाएगा? सही। ये क्या हो जाएगा? सही। इसका मतलब, क्योंकि ऑल कैट्स आर नॉट डॉग मीन्स सम कैट्स आर नॉट डॉग। जैसे मैंने कहा सभी विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब कुछ तो है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अभी हम इसका पूरा डिस्कशन करेंगे। आ फ्यू की बात करेंगे, ओनली आ फ्यू की बात करेंगे, ऑल प्लस नो की बात करेंगे। फिलहाल इतना हमने जो डिस्कस किया ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सभी को, सबको क्लियर हो गया। उम्मीद है कि ये सम नॉट की जो कंडीशन है, जिसमें हर बच्चा कहीं ना कहीं परेशान होता है, सम नॉट की कंडीशन उसे समझ में नहीं आती, अब वो कोई डाउट उसके मन में नहीं रहेगा और किसी भी प्रकार से वो परेशान नहीं होगा। यहां पर सम नॉट की कंडीशन सबके लिए क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपसे कहा ना, ओनली की कंडीशन आती है, ओनली की कंडीशन आती है, फ्यू की कंडीशन आती है, अब फ्यू की कंडीशन आती है। इनका मतलब क्या होता है और कैसे हम इन्हें सॉल्व करते हैं? तो देखिए, मैं स्टेटमेंट को भी लूंगा और कंक्लूजन को भी लूंगा, दोनों चीजें लेकर हम यहां पर डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट के साथ में भी और कंक्लूजन के साथ में भी, ठीक है। अब सम नॉट की कंडीशन आपकी खत्म हो चुकी है, पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन सम नॉट की खत्म हो चुकी है, डेफिनेट वाली सम नॉट की कंडीशन खत्म हो चुकी है, मतलब सम नॉट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं हम आ फ्यू की, ओनली आ फ्यू की, ऑल प्लस नो, जिसे हम सम नॉट में भी कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम इनको भी ले लेंगे, मैक्सिमम ऑफ क्या होता है, मिनिमम ऑफ क्या होता है, ठीक है, हम इनको भी ले लेंगे। उसके अलावा हम 92% क्या होता है, 63% क्या होता है, इनकी भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट लेते हैं, स्टेटमेंट से ही शुरू करेंगे बेटा, डायरेक्ट कथन, और समझिएगा अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट है हम एक एक स्टेटमेंट के थ्रू ही समझेंगे। यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे हमें समझ में आएगा, जैसे स्टेटमेंट दे रखा है ओनली, ध्यान से सुनिए, ओनली ए इज बी, या इसे हम किसी नेम के साथ लेते हैं, जैसे ओनली
ओनली डॉक्टर्स आर प्लेयर्स। केवल डॉक्टर ही प्लेयर्स हैं, केवल डॉक्टर, केवल डॉक्टर ही प्लेयर हैं, या केवल डॉक्टर प्लेयर हैं, बात एक ही है, केवल डॉक्टर ही प्लेयर हैं। अगर इसे ऐसा लिख दिया जाए, केवल डॉक्टर प्लेयर हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब क्या है बेटा? एक ही है, कोई भी इनमें चेंजेस नहीं है। ध्यान से देखिए, केवल डॉक्टर ही प्लेयर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? और कोई प्लेयर है क्या? हो सकता है, हो सकता है, लेकिन जो और कोई व्यक्ति प्लेयर होगा वो डॉक्टर जरूर होगा। वो क्या होगा? डॉक्टर जरूर होगा, क्योंकि इसका जो कंक्लूजन जब हम निकालेंगे, कंक्लूजन, तो इसका जो मतलब होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ओनली ए इज बी मीन्स ऑल बी आर ए। ठीक है, केवल ए बी है, इसका मतलब है कि सभी बी सी, सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा केवल, इसे रब कर देंगे बाद में, केवल रोहन, कोई नाम ले लिया, रोहन मुझे, केवल रोहन मुझे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से मिला सकता है, या इसे डायरेक्ट ऐसे लेते हैं, केवल मोहन मामा है, या सॉरी इसे यहां से बनाते हैं, केवल मामा मोहन है। सॉरी, ये केवल एक एग्जांपल है और कुछ नहीं है। ठीक है, केवल मामा मोहन है। अब मामा आप ये समझ सकते हैं, हम हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनको मामा मैं यहां पर कंसिडर किया है। अब यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, मतलब ओनली मामा इज मोहन। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाएगा तो इसका मतलब होगा मींस, ठीक है, मतलब इसका मतलब हो जाएगा, इंग्लिश में देखेंगे तो ऑल मोहन आर मामा, मतलब सभी मोहन मामा है। तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा ना, ऑल मोहन आर मामा। क्लियर? मतलब अब किसी व्यक्ति को अगर मामा से मुलाकात करनी है तो पहले मुलाकात किससे करनी होगी? मोहन से। पहले मुलाकात किससे करनी होगी? मोहन से। मगर मोहन से मुलाकात करनी होगी कि नहीं? मतलब मामा से अगर रिलेशन है तो मोहन से इनडायरेक्टली रिलेशन बनेगा ही बनेगा। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? पूरा मोहन क्या हो जाएगा? मतलब पूरे मामा क्या हो जाएंगे? मोहन। मतलब मामा से रिलेशन कवर करना ही पड़ेगा। क्लियर? अगर इसको हिंदी में लेते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा सभी मोहन, सभी मोहन, ठीक है, सभी मोहन मामा है। मतलब मामा से अगर मिलना है तो किससे बात करनी पड़ेगी? मोहन से। इसलिए क्या होता है कि ओनली का केस हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑल में। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यहां पर ये एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम यहां पर चेंज करेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिएगा,
ओनली डॉक्टर आर प्लेयर्स, तो मैंने बताया ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा अगर हम कंक्लूजन में लेंगे, ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स। ठीक है, क्योंकि यहां पर डायग्राम कैसा बनेगा, ये वाला डायग्राम बनेगा कि सभी प्लेयर जो हैं वो क्या है, डॉक्टर। मतलब ओनली डॉक्टर आर प्लेयर्स मींस ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर। ऊपर लिखा है ना, ओनली ए इज बी मींस ऑल बी आर ए, केवल ए बी है, इसका मतलब है कि सभी बी क्या है, ए हैं। तो यहां पर अगर हम देखने वाले हैं तो यहां पर कौन सा केस बन जाएगा, ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर, सभी प्लेयर्स डॉक्टर है, सभी प्लेयर क्या है बेटा, डॉक्टर हैं। तो इस कंडीशन में ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही। इसका मतलब समझ में आ गया ना। तो ओनली का मतलब क्या होता है, ऑल, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में क्या हो जाता है, चेंज। अगर हम इसी को सम में कन्वर्ट कर दें तो ऑल का जो केस होता है उसमें सम के सारे कंक्लूजन सही हो जाते हैं। अब मैं सम में भी कैसे बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम मैक्सिमम प्लेयर्स। अब मैक्सिमम प्लेयर्स मतलब मैक्सिमम का मतलब समझिएगा क्या होता है, सम। मैक्सिमम प्लेयर्स आर डॉक्टर्स। ठीक है, अधिकतर, अधिकतर मतलब कुछ, अधिकतर प्लेयर, अधिकतर प्लेयर डॉक्टर है, अधिकतर प्लेयर क्या है, डॉक्टर है। तो यहां पर हम बोल रहे हैं अधिकतर प्लेयर डॉक्टर, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि ऑल के केस में सम सही होता है। ऑल के केस में क्या होता है, सम सही होता है, ये बताया गया है कि ऑल में सम सही होता है। किसी व्यक्ति के पास कोई भी चीज संपूर्ण मात्रा में, तो वो कुछ मात्रा में भी होगी, होगी कि नहीं होगी। ध्यान से देखिए, सिंपल सी बात है कि जैसे एग्जांपल हमने लिया था मोहन मामा का, कि तो हो गया था बाद में कि पूरे मामा क्या है, मोहन है, पूरे मामा क्या है, मोहन। ठीक है, ये मोहन दे रखा है, डेट्स मीन्स कि मोहन के पास मामा जी कहां जाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, क्या उनका शेड्यूल है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। तो कुछ इंफॉर्मेशन भी रहेगी। अगर हम बोलेंगे कि मोहन के पास मामा जी की कुछ इंफॉर्मेशन है तो वो भी क्या हो जाएगा, सही। और अगर हम बोलेंगे पूरी इंफॉर्मेशन है तो वो भी क्या हो जाएगा, सही। तो अगर हम बात करेंगे, यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक। तो ये सम वाला केस क्या हो जाएगा, सम मैक्सिमम वाला। मैन मतलब ये समझाना है कि मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, सम। क्लियर। अब आता है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम मतलब इसका भी मतलब क्या होता है बेटा, सम। मिनिमम का भी मतलब क्या होता है, सम। मिनिमम प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, मिनिमम मिनिमम प्लेयर्स आर डॉक्टर, ये भी क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि इसका भी मतलब क्या होता है, सम प्लेयर्स आर डॉक्टर, कम से कम, कम। इसका भी मतलब क्या होता है बेटा, कुछ, कुछ प्लेयर डॉक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। अब हम लेते हैं, ठीक है, मोस्टली, मोस्टली, मोस्टली मतलब सम, मोस्टली प्लेयर्स, मोस्टली प्लेयर्स आर डॉक्टर्स। ठीक है, मोस्टली प्लेयर्स आर डॉक्टर, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। मतलब मोस्टली प्लेयर्स, तो मोस्टली मतलब अधिकतर, दैट इज मीन्स आल्सो अधिकतर। इसका भी मतलब क्या होता है, अधिकतर मतलब कुछ, क्या होगा, कुछ प्लेयर डॉक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, सही है। यहां तक समझ में आ गया। तो यहां पर अगर हम बात करने वाले हैं तो देखिए, मैक्सिमम का भी मतलब क्या होता है, सम। मिनिमम का भी मतलब क्या होता है, सम। मोस्टली का मतलब भी क्या होता है, सम। अगर हम बोलते हैं फ्यू, फ्यू प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, ठीक है, फ्यू प्लेयर्स आर डॉक्टर, मतलब फ्यू का मतलब क्या होता है, सम। तो फ्यू, फ्यू मींस सम, क्या होता है, सम। मतलब फ्यू मतलब क्या होगा, कुछ,
ठीक है, ऑलरेडी कुछ होगा, कुछ प्लेयर डॉक्टर हैं, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, अब बोला गया अ फ्यू, मतलब सम प्लेयर्स आर डॉक्टर्स। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, सही। मतलब अगर इसमें बोला जाए तो इसका भी मतलब यही होता है, कुछ प्लेयर डॉक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, सही। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम अगर बात करें, फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया, हम लेते हैं 39%। क्या बोला गया बेटा, 39%, 39% प्लेयर्स, प्लेयर्स। तो एक्चुअल में इस 39 का भी मतलब सम ही होता है। अगर कोई ऊपर हमें केवल ऑल दे रखा हो, सम दे रखा हो, तो उस कंडीशन में इसका भी मतलब सम ही होता है। सम प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, सम प्लेयर्स आर डॉक्टर। तो यहां पर 39 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कुछ, कुछ प्लेयर, कुछ प्लेयर डॉक्टर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सही। ये क्या हो जाएगा बेटा, सही। तो यहां पर अगर हम देखने वाले हैं तो ये देखिए, आपको मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम का मतलब भी सम होता है, मिनिमम का मतलब भी सम होता है, मोस्टली का भी मतलब सम होता है, और यहां पर फ्यू का भी मतलब सम होता है, आ फ्यू का भी मतलब सम होता है। और किसी परसेंट की वैल्यू दे रखी है, अगर वो 0.1% से लेकर 99% तक, 99.99% तक होती है, इनके बीच की वैल्यू होती है, तो वो हमेशा सम में ही कंसीडर की जाती है। किसमें कंसीडर की जाती है, सम में। अगर हम उसे, जैसे एक और है जनरली भी बोले, तो जनरली का भी मतलब क्या होता है, सम। अगर बोलते हैं जनरली, ठीक है, तो इसका भी मतलब हम सम ही निकालते हैं, जनरली प्लेयर्स आर डॉक्टर्स। ठीक है, मतलब अधिकतर मान के चलिए, तो इसका भी मतलब कुछ ही होता है कि कुछ प्लेयर, कुछ प्लेयर डॉक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। मतलब अगर सम के केस की बात करें तो मैक्सिमम को भी सम बोला जाता है, मिनिमम को भी सम बोला जाता है, मोस्टली को भी सम बोला जाता है, और यहां पर फ्यू को भी सम बोला जाता है, फ्यू को भी सम बोला जाता है। 39% या कोई भी 0.1% से लेकर 99.99% तक दे रखा हो तो वो सम में ही काउंट किया जाता है। क्लियर? तो ये सारी की सारी कंडीशन थी सम की और ओनली की कंडीशन। ओनली किस में चेंज होता है, सम का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम ऑफ का क्या मतलब होता है, मिनिमम ऑफ का मतलब क्या होता है, तो ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब ओनली के साथ में जब आप फ्यू आ जाए या फ्यू आ जाए, तब क्या परिस्थिति होती है और कौन सा कंक्लूजन उस कंडीशन में सही होता है, तो उसके बारे में और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ओनली आ फ्यू एंड ओनली फ्यू। एक्चुअल में दोनों का मतलब एक ही होता है। मैंने कहा केवल कुछ ही विद्यार्थी बुद्धिमान है। मैंने क्या कहा, केवल कुछ ही विद्यार्थी क्या है बेटा, बुद्धिमान है। मैंने कहा सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। तो जब मैंने ये बोला ओनली ओनली सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सभी नहीं है किसी भी कीमत पर। तो केवल क्या होंगे, कुछ ही विद्यार्थी क्या होंगे, बुद्धिमान होंगे। हम इसे स्टेटमेंट के रूप में लेते हैं, और स्टेटमेंट के रूप में अगर हम लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट के रूप में लेंगे मतलब कथन। इसके रूप में अगर हम यहां पर लेते हैं तो मैंने बोला ओनली
क्या बोला? ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू प्लेयर्स आर बॉक्सर्स। ठीक है, और का मतलब ये होता है यही है, चेंजेस नहीं है। ओनली फ्यू प्लेयर्स आर बॉक्सर्स। दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे तो दोनों का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? एक ही हो जाएगा। ओनली अ फ्यू प्लेयर्स आर बॉक्सर्स, केवल कुछ प्लेयर बॉक्सर हैं। इसका भी मतलब यही होता है हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो। ठीक है, इसका भी मतलब यही होता है कि केवल कुछ प्लेयर बॉक्सर हैं। आप देख लीजिए, यहां लिख देता हूं, इसका भी मतलब क्या होगा? केवल कुछ प्लेयर बॉक्सर हैं। केवल कुछ प्लेयर क्या हैं बेटा? बॉक्सर हैं। इसका भी मतलब सेम टू सेम यही होता है, दोनों का मतलब एक ही बात होती है। अब हम यहां कंक्लूजन की बात करने वाले हैं और दोनों का हम कंक्लूजन निकालने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम दोनों की बात करेंगे, आ फ्यू, तो यहां पर आ फ्यू के बारे में बात करेंगे। केवल कुछ ही प्लेयर्स, केवल कुछ ही प्लेयर्स, केवल कुछ ही प्लेयर्स बॉक्सर हैं। ये बनेगा ही बनेगा। साथ में यहां से ये भी बन जाएगा बेटा कि जो हम सम नॉट की कंडीशन बनाते हैं उसका भी ये एक रेशियो लेकर चलेगा कि केवल कुछ ही प्लेयर, केवल क्या बेटा? कुछ ही प्लेयर क्या है? केवल कुछ ही प्लेयर क्या है? बॉक्सर। तो यहां से जो पार्ट होगा वो क्या होगा? केवल कुछ ही प्लेयर बॉक्सर है। मतलब इसके अगर आप दो डायग्राम बनाओगे तो ऐसे निकल के आएगा ये डायग्राम। ध्यान से देखिए, कुछ प्लेयर बॉक्सर हैं, एक डायग्राम ये बन जाएगा। और दूसरा डायग्राम ये भी बनता है कि कुछ प्लेयर्स ठीक है बॉक्सर नहीं है। कोई भी छोटा सा पार्ट अगर हम लेंगे तो ये क्या नहीं है? बॉक्सर नहीं है। ठीक है, ये बन जाएगा। मतलब इसके बीच में अगर हम कंक्लूजन निकालेंगे तो बेटा तीन ही कंक्लूजन बनेंगे, केवल तीन कंक्लूजन बनेंगे। अगर हम डेफिनेट केस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डेफिनेट केस की अगर हम बात करेंगे तो केवल और केवल तीन कंक्लूजन बनेंगे। और कंक्लूजन की अगर हम बात करने वाले हैं मतलब निष्कर्ष। ठीक है, अब देखिए, अगर हमारे सामने आता है कि सम प्लेयर्स आर बॉक्सर्स, बेटा कुछ प्लेयर्स बॉक्सर हैं, कुछ प्लेयर क्या हैं? कुछ प्लेयर बॉक्सर हैं। तो रियलिटी में तो यही बात बोल रहा है ना, उसने क्या कहा? केवल कुछ ही प्लेयर बॉक्सर हैं। इसका मतलब कुछ ही बॉक्सर हैं, उसके अलावा नहीं है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सही। सम यहां से सही हो रहा है और सम यहां से भी पलट देंगे तो भी सही हो जाएगा। सम नॉट यहां से सही हो जाएगा, लेकिन यहां से सम नॉट सही नहीं होगा। केवल तीन कंक्लूजन सही होते हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम बोलते हैं सम बॉक्सर्स आर प्लेयर्स, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही। ये सम दोनों साइड से होगा, इधर से भी होगा इधर से भी होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही। मतलब कुछ बॉक्सर प्लेयर हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही। ये भी क्या हो जाएगा? सही। इतनी सी बात समझ में आ गई? ये भी क्या हो जाएगा? सही।
इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगर हम यहां पर बात करें, अब हम सम नॉट की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं सम प्लेयर्स आर नॉट बॉक्सर्स, ठीक है, सम प्लेयर्स आर नॉट बॉक्सर्स, कुछ प्लेयर्स बॉक्सर नहीं है, कुछ प्लेयर बॉक्सर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सही। ये क्या हो जाएगा? सही। यहां से तो सम नॉट सही होगा, यहां से दिख रहा है क्या बोला गया? केवल कुछ ही प्लेयर्स बॉक्सर हैं, इसका मतलब क्या निकल के आता है? कुछ प्लेयर बॉक्सर नहीं भी हैं, ठीक है। तो यहां से केवल सम नॉट यहां से सही होगा, इस साइड से सही नहीं होगा। अगर बोला जाता है सम बॉक्सर्स आर नॉट प्लेयर्स, तो ये गलत हो जाएगा। केवल सम नॉट का एक ही केस बनेगा, सम प्लेयर्स आर नॉट बॉक्सर, और कोई भी केस नहीं बनेगा। कुछ बॉक्सर प्लेयर नहीं है, कुछ बॉक्सर प्लेयर नहीं है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा बेटा? गलत। ये क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। तो इस कंडीशन में केवल और केवल ये केस बनते हैं, और कोई केस नहीं बनेगा। अगर हम बोलेंगे ऑल प्लेयर्स आर बॉक्सर्स, सभी प्लेयर बॉक्सर हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि कोई और रिलेशन नहीं बनेगा। अगर हम बोलेंगे नो प्लेयर इज बॉक्सर, कोई भी प्लेयर बॉक्सर नहीं है, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो केवल और केवल तीन कंक्लूजन सही होंगे, एक ये और एक ये, मतलब सम दोनों साइड से सही हो जाएगा, और सम नॉट केवल एक ही साइड से सही होगा, जहां पर सब्जेक्ट ओनली के साथ वाला आ जाएगा और ऑब्जेक्ट साइड वाला आएगा। तो सम प्लेयर्स आर नॉट बॉक्सर इज सम प्लेयर्स आर नॉट बॉक्सर, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसे बोलते वक्त एक वर्ड सामने आया, इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्यों ना डिस्कस कर लेते हैं पॉसिबिलिटी भी। सम नॉट के केस मतलब ओनली अ फ्यू के केस में जो पॉसिबिलिटी होती है वो कैसे बनती है, वो भी डिस्कस कर लें। अब आ गया है जबान पर वो वर्ड, तो मेरे अंदाज से वो चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी आ सकती है। अभी तक फ्यू की पॉसिबिलिटी नहीं देखी हमने, लेकिन आ सकती है पॉसिबिलिटी, तो अब उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। केस वही रहेगा, ओनली अ फ्यू वाला, ठीक है। और इसी को हम ले लेते हैं सम प्लेयर्स। क्या बोला गया था स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में बोला गया था ओनली अ फ्यू प्लेयर्स आर बॉक्सर, ओनली अ फ्यू प्लेयर्स आर बॉक्सर। देखिए बोला गया था ओनली अ फ्यू प्लेयर्स आर बॉक्सर्स, ठीक है, या ओनली फ्यू प्लेयर्स आर बॉक्सर, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब आप देख लीजिए, ओनली अ फ्यू प्लेयर्स आर बॉक्सर, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। मतलब हिंदी में बोलें तो कुछ, केवल कुछ, केवल ही लिखा था ना इस साइड हिंदी में, हाँ केवल कुछ, ठीक है, तो केवल ही है। मैंने सोचा वहां ऐसा तो नहीं केवल लिखना भूल गया हूं, केवल कुछ, केवल कुछ। अब चूंकि मैं भी पढ़ा रहा हूं, कई बार होता है कि बोल सही रहे होते हैं, शायद लिख गलत दिया होता है, या वो मिस्टेक छूट जाता है। कई बार लिख सही रहे होते हैं और बोल गलत दिया जाता है, तो एक बार चेक कर लेने में कोई बुराई नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि टू एरर इज ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें करेक्ट करने में कोई बुरी बात नहीं है। तो अभी तक हमारा पूरा सही है, कोई कहीं हमने गलती से भी गलती नहीं की है। केवल कुछ प्लेयर, ठीक है, बॉक्सर, बॉक्सर है,
यही मतलब है, इसका भी वही मतलब है, मैं पहले भी लिखा था। केवल केवल कुछ प्लेयर बॉक्सर हैं, सेम मतलब है। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है बेटा, सेम। यहां पर ओनली की जो कंडीशन है उन दोनों का मतलब सेम है, तो उन्हीं ओनली की कंडीशन पर हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम अब पॉसिबिलिटी में बात कर रहे हैं। किसमें बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो डायग्राम वही बनेगा, कुछ प्लेयर ठीक है, कुछ प्लेयर बेटा क्या है, बॉक्सर हैं। कुछ प्लेयर क्या है, बॉक्सर हैं। दोनों साइड से सही है। यहां से बस एक चीज और बन जाएगी कि कोई कुछ प्लेयर बॉक्सर नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। इसका क्या मतलब होगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये मतलब है सम नॉट। कौन सा मतलब है बेटा, सम नॉट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, कंक्लूजन की बात करने वाले हैं हम, निष्कर्ष। ठीक है, तो किसकी बात करेंगे बेटा, निष्कर्ष की बात करेंगे। ठीक है, निष्कर्ष की यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो जो निष्कर्ष दे रखा होगा उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये इतनी सी चीजें हमने लिखी है। अब पॉसिबिलिटी में अगर आता है तो जैसे मैंने कहा था ना अभी कि सम प्लेयर्स आर बॉक्सर एंड सम प्लेयर्स आर सम बॉक्सर आर प्लेयर, ये तो दोनों सही है, तो इनकी तो पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। अगर हम बोलते हैं सम प्लेयर्स, पहले सब्जेक्ट प्लेयर्स को लेकर चलते हैं, फिर बॉक्सर को लेंगे सब्जेक्ट। सम प्लेयर्स आर बॉक्सर्स, कुछ प्लेयर बॉक्सर है, तो बेटा ये तो सही है डेफिनेट में। अब हम इसकी पॉसिबिलिटी बना रहे हैं, सम प्लेयर्स आर बॉक्सर्स इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ प्लेयर बॉक्सर हैं, ऐसी संभावना, संभावना है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये डेफिनेट में सही है, तो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, गलत। अब मैंने इसी को लेते हैं सब्जेक्ट, अभी प्लेयर ही लेकर चलते हैं। सम प्लेयर्स आर बॉक्सर्स, सम प्लेयर्स आर नॉट बॉक्सर्स, आर नॉट बॉक्सर्स, आर नॉट बॉक्सर्स। ठीक है, तो ये कुछ प्लेयर बॉक्सर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सही। ये क्या है, सही। मैंने कहा था ना कि दो तीन ही कंक्लूजन सही होंगे, सम प्लेयर्स आर बॉक्सर, सम बॉक्सर आर प्लेयर एंड सम प्लेयर्स आर नॉट बॉक्सर, तो ये क्या हो जाएगा, सही। अब ये जो सम नॉट का केस है, ये ऑल की कंडीशन नहीं बनने देगा, पूरा प्लेयर बॉक्सर के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि बोल दिया गया ना स्टेटमेंट में, जैसे सम नॉट के केस में ऑल की पॉसिबिलिटी नहीं होती। अब आप बोल रहे होंगे सर यहां तो सम भी नहीं कर रहा है, तो बेटा यहां पर ओनली की कंडीशन आई है, केवल कुछ ही, केवल कुछ ही प्लेयर डॉक्टर है, मतलब सभी प्लेयर डॉक्टर कभी नहीं होंगे। तो अगर हम यहां पर बोलेंगे ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर, ठीक है, तो ये डेफिनेट में भी गलत है और पॉसिबिलिटी में भी गलत होगा। अगर हम इसकी पॉसिबिलिटी बना देंगे इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, अगर हम इसकी पॉसिबिलिटी बना देंगे इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, गलत। अगर हम बोलते हैं सभी प्लेयर, सभी प्लेयर, सभी प्लेयर, ध्यान से देखिएगा, सभी प्लेयर डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर हैं, ऐसी संभावना है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ऐसी संभावना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम बात करेंगे,
ये भी गलत होगा, ये भी क्या होगा, गलत, क्योंकि केवल की कंडीशन लगी है और सब्जेक्ट कौन सा है, प्लेयर। अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाए तो ये सही हो जाएगा, तब तो ये सही हो जाएगा। अब देखिए, नो प्लेयर, ठीक है, नो प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, नो प्लेयर्स आर डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहां से भी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत, यहां से भी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत। कोई भी प्लेयर, कोई भी प्लेयर डॉक्टर नहीं है, ऐसी संभावना है। तो यहां से भी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत। पॉसिबिलिटी भी गलत होगा और डेफिनेट भी गलत होगा। मतलब अगर सब्जेक्ट आपका प्लेयर है और ऑब्जेक्ट बॉक्सर है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनने वाली है। अगर ऑब्जेक्ट बदल जाए, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपस में बदल जाए, तब पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए कैसे, यहां पर हमें क्या दे रखा था, ओनली अ फ्यू प्लेयर्स आर बॉक्सर। देखिए स्टेटमेंट में दे रखा था, मतलब कथन जिसमें कहा गया तो ओनली अ फ्यू प्लेयर्स आर बॉक्सर्स, ओनली अ फ्यू प्लेयर्स आर बॉक्सर्स। केवल कुछ ही प्लेयर बॉक्सर हैं। क्या बोला गया है, केवल कुछ ही प्लेयर बॉक्सर हैं, या केवल यहां पर आता है और ओनली फ्यू प्लेयर आर बॉक्सर, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। केवल कुछ प्लेयर बॉक्सर है। क्या बोला गया, इसमें भी सेम मतलब, केवल कुछ प्लेयर बॉक्सर हैं, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से वही केस बनेगा, कुछ प्लेयर क्या है, बॉक्सर हैं, और कुछ प्लेयर बॉक्सर नहीं है। अब सब्जेक्ट हमने चेंज कर दिया है, अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा, बॉक्सर, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्लेयर। अब हम कंक्लूजन की बात करने वाले हैं, कंक्लूजन में ही ये चेंज किया है हमने, निष्कर्ष। बेटा किसकी बात करने वाले हैं हम, निष्कर्ष की बात करने वाले हैं, जिसमें सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, बॉक्सर, और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्लेयर। तो मैंने बताया ना, यहां से केवल एक कंक्लूजन बनता है, ठीक है, सम बॉक्सर्स आर प्लेयर्स। केवल ये कि यही सही होता है इस केस में, मतलब कुछ बॉक्सर प्लेयर हैं, ठीक है, केवल एक यही सही होगा और कोई सही नहीं होगा। अगर डेफिनेट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डेफिनेट की। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर पॉसिबिलिटी की। पहली बात तो यह है कि अगर हम इसे पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे, सम बॉक्सर्स आर प्लेयर, ठीक है, इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। तो इज अ पॉसिबिलिटी अगर हम करते हैं तो ये क्या होगा, गलत। मतलब कुछ बॉक्सर प्लेयर है, ऐसी एक क्या है बेटा, संभावना है, ऐसी क्या है, एक संभावना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत, क्योंकि ये डेफिनेट में सही है, और ये डेफिनेट में सही है तो पॉसिबिलिटी में सही नहीं होगा। अब देखिए यहां से सम का केस बन रहा है, और सम के केस में नो की पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती। मैंने बताया था, नो बॉक्सर एज प्लेयर, ठीक है, मतलब कुछ केवल ये कोई भी बॉक्सर प्लेयर नहीं है,
तो ये डेफिनेट दे रखा है, तो डेफिनेट में क्या होगा? गलत, क्योंकि यहां से कुछ बॉक्सर क्या है? प्लेयर है। अगर हम इसे पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करें, नो बॉक्सर इज प्लेयर इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक, कोई भी बॉक्सर प्लेयर नहीं है, ठीक है, नहीं है, कोई भी बॉक्सर प्लेयर नहीं है, ऐसी संभावना है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि सम के केस में नो की पॉसिबिलिटी नहीं होती और बी पी से अलग होगा ही नहीं। क्लियर? अब अगर हम यहां लिखते हैं ऑल, ठीक है, ऑल ए, ऑल बॉक्सर्स आर प्लेयर्स, तो ये क्या होगा? सभी बॉक्सर प्लेयर हैं। बेटा ये डेफिनेट में तो गलत हो जाएगा, ये डेफिनेट में क्या हो जाएगा? गलत। क्या दिख रहा है आपको? अगर हम यहां से इसे भी बदल लेते हैं कि सम प्लेयर आर नॉट बॉक्सर, ऐसा भी अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो यहां से ये तो बन रहा है, लेकिन यहां बन रहा है क्या? नहीं। अब ये बन रहा है तो ये पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। इसके दो ही डायग्राम बनेंगे, तो ये एक ये और एक ये, तो ये पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे ऑल, ओनली की कंडीशन है इसलिए कुछ ही लिमिटेड पॉसिबिलिटी बनेगी, पूरी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ओनली की कंडीशन लगी हुई है। ऑल बॉक्सर्स आर प्लेयर्स इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सभी बॉक्सर्स प्लेयर हैं, ऐसी संभावना है, ऐसी संभावना है। तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? सही हो जाएगी। तो केवल दो ही पॉसिबिलिटी बनेंगी, उसमें भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो जाना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लेयर रहेगा, ऑब्जेक्ट बॉक्सर रहेगा, मतलब सब्जेक्ट ओनली अ फ्यू वाला जो सब्जेक्ट है वो रहेगा, तो वो नहीं होगी पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। फिर यहां पर अगर हम लेते हैं नो बॉक्सर, नो तो हो चुका, हाँ, सम बॉक्सर्स आर नॉट प्लेयर, तो ये डेफिनेट में क्या होगा बेटा? गलत, क्योंकि यहां पर क्या होता है? गलत हो रहा है। तो यहां पर आपको भले आपको सही दिख जाए एक बार, लेकिन यहां पर गलत है, ठीक है। और यहां पर डेफिनेट में मैंने आपको बताया ही है कि ओनली अ फ्यू की कंडीशन में केवल 3 कंक्लूजन सही होते हैं, यहां से सम, यहां से सम और यहां से सम नॉट। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। अगर हम बोलेंगे कुछ बॉक्सर प्लेयर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत डेफिनेट में। अगर हम इसी को पॉसिबिलिटी में सही कर दें, तो यहां करें कन्वर्ट, तो यहां से तो सही हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे सम बॉक्सर्स आर नॉट प्लेयर्स इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, कुछ बॉक्सर प्लेयर्स नहीं है, ऐसी संभावना है। तो ये क्या हो जाएगा? सही। यहां से ये क्या हो जाएगा बेटा? सही। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? सही। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि यहां से सम नॉट का केस बन जाएगा। तो ओनली की कंडीशन में पहले साइड से अगर आप देखेंगे, सब्जेक्ट अगर आपका प्लेयर है और ऑब्जेक्ट बॉक्सर है, तो कोई पॉसिबिलिटी में नहीं बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट बॉक्सर हो जाता है और सब्जेक्ट प्लेयर हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी सम नॉट की और ऑल की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। क्लियर? आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया ना? आगे बढ़े। तो ये आपका कौन सा केस था? ओनली अ फ्यू या फ्यू वाला, मतलब ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू वाला, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू, ओनली फ्यू वाली कंडीशन खत्म हो गई है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, केवल 5-10 मिनट का और है। एक केस और आता है ऑल प्लस नो वाला, ऑल प्लस नो, मतलब सभी नहीं वाला, सभी नहीं वाला, इसे केवल समझ ही लीजिए, ठीक है। सपोज करते हैं आपके यहां जन्मदिन की पार्टी है, कोई भी पार्टी है आपके यहां जन्मदिन की,
आपने अपने सभी रिश्तेदारों को या फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। सपोज करते हैं आपके 10 फ्रेंड हैं, आपने 10 फ्रेंड को इनवाइट किया है, कॉलेज फ्रेंड है। उनमें से 3-4 फ्रेंड तो आपके आ चुके हैं, लेकिन बाकी फ्रेंड अभी नहीं आए। आपके पिताजी ने कहा केक काटने का टाइम हो गया बेटा, देख तेरे सारे दोस्त आ गए हैं कि नहीं आ गए। आपने देखा तो 3 ही 4 आए थे 10 में से। कितने आए थे? 3-4। तो आपने पिताजी से कहा कि पिताजी अभी मेरे सभी फ्रेंड नहीं आए हैं। इसका मतलब कुछ आ गए हैं। इसका मतलब क्या आ गया? कुछ आ गए। मतलब ये 100% नो नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? सम नॉट। इसका मतलब क्या होता है? सम नॉट। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? कुछ आ गए हैं। आपने कहा अभी मेरे सभी फ्रेंड नहीं आए हैं, इसका मतलब क्या है? कुछ आ गए हैं। तो यहां पर एक चीज याद रखिए, ऑल प्लस नो मीन्स होता है सम नॉट। क्या होता है? सम नॉट। क्या होता है? सम नॉट। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, कुछ नहीं, मतलब सम नॉट का केस। ठीक, कैसे स्टेटमेंट लेते हैं? स्टेटमेंट दे रखा है, कथन केवल ऑल की कंडीशन समझेंगे। ऑल ए आर नॉट बी, सभी ए बी नहीं है, तो इसका डायग्राम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ऑल ए आर नॉट बी, सभी ए बी नहीं है, इसका मतलब क्या है? कुछ है, तो इसका डायग्राम ऐसे भी बन जाएगा। तो आपको कुछ बस एक ही चीज याद रखनी है कि जब भी कंक्लूजन की बात आएगी, सभी ए बी नहीं है, तो यहां पर आप कंक्लूजन में लिखोगे सम ए आर नॉट बी। क्या लिखोगे? सम ए आर नॉट बी। मतलब सिंपल सा है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, क्या बोला गया? कुछ ए बी नहीं है। तो ऑल ए आर नॉट बी, दैट्स मीन्स कुछ ए बी नहीं है। केवल ये मतलब होता है इसका। अगर ये आप स्टेटमेंट में लिखेंगे तो भी मतलब यही है, अगर आप ये ऑल प्लस नो को यहां लेकर चलेंगे तो भी मतलब यही है। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसके कुछ मतलब तरीके भी होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे ऑल प्लस नो, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको सामने लिखा ना, ऑल प्लस नो, ये हमेशा सम नॉट होता है। क्या होता है बेटा? सम नॉट होता है। ठीक है, मैंने आपको लिखा सम प्लस नो, ये भी हमेशा सम नॉट ही होता है। ये भी क्या होता है? सम नॉट। मतलब समझ में आ रहा है? दोनों का मतलब एक ही होता है। ऑल प्लस नो दे रखा हो दैट्स मीन्स सम नॉट, नो प्लस सम प्लस नो दे रखा हो तो इसका भी मतलब क्या होता है? सम नॉट। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई? आ गई ना? और अगर नो प्लस ऑल दे रखा हो तो इसका भी मतलब सम नॉट ही होता है, बट रिवर्स ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर में। मतलब जैसे दे रखा है, ठीक, यहां से तो ये छोड़ देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये ऑल प्लस नो की कंडीशन हो गई है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे दे रखा है नो ए इज बी, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑल बी आर ए, ठीक है, कोई भी ए बी नहीं है, केवल नॉर्मल समझिए इसे, और इसका मतलब है सभी बी ए है। क्लियर? कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए क्या नहीं है बेटा? बी नहीं है। और सभी बी क्या है? सॉरी, ये सी लिखिएगा, सभी बी क्या है? सी। अब यहां से जो रिवर्स मैंने आपको बताया ना कि नो प्लस ऑल का मतलब भी सम नॉट होता है। क्या होता है? सम नॉट। बट क्या होता है? रिवर्स। क्या होता है? रिवर्स। सपोज करते हैं ये स्टेटमेंट है, ये हमने स्टेटमेंट ली है, ठीक है, ये क्या ले लिया हमने? स्टेटमेंट, मतलब कथन। ठीक, अब हम कंक्लूजन की बात करेंगे। हम किसकी बात करने वाले हैं? कंक्लूजन की, निष्कर्ष की बात करेंगे। तो बेटा इसमें जो निष्कर्ष निकलते हैं वो दोनों साइड से, मतलब यहां से सम नॉट निकल जाते हैं। अगर हम बोलेंगे सम
सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सही। क्योंकि ए का जो कुछ, सी का जो कुछ हिस्सा है वो किसके अंदर है? बी के अंदर है, वो क्या नहीं होगा? ए नहीं होगा। और ए तो बी तो पूरी तरह से ए नहीं है। अगर बी का हम बोले सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? सही। लेकिन नो जो है वो केवल यहीं से सही होगा अगर हम बोलते हैं नो बी इज सी, नो बी इज ए, सॉरी, नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है, कोई भी बी क्या नहीं है बेटा? ए नहीं है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? मतलब नहीं है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? सही। बस 2 मिनट का कॉन्सेप्ट और बचा है। 2 मिनट में अपन क्लास को खत्म करते हैं, उसके बाद 2 मिनट बाद पूरी क्लास खत्म और आपका सिलोगिज्म भी 2 मिनट बाद क्या हो जाएगा? खत्म। तो ये क्लास केवल 2 मिनट की बची है। 2 मिनट में पूरा स्लॉग खत्म, मतलब 2 मिनट में तो खत्म नहीं हुआ है। इसके पहले हमने जो वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है, इनमें खत्म किया है। लेकिन अब 2 ही मिनट का बचा हुआ है यहां से यहां तक, तो यहां तक हो गया। अब देखिए, अगर हम बोलते हैं नो, हम क्या बोलेंगे? नो सी इज ए, कोई भी सी ए नहीं है, तो बेटा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 100% नेगेटिव आपका बी के साथ दे रखा है, 100% नेगेटिव सी के साथ नहीं दे रखा है। अगर हम यहां से ऐसा भी लिखेंगे कि नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? कोई भी ए क्या नहीं है? सी नहीं है। तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कोई भी ए सी नहीं है। ये भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि ए का डायरेक्ट नेगेटिव केवल बी के साथ है, सी के साथ नेगेटिव नहीं है। पूरा स्लॉग आपका खत्म हो चुका है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों देखिएगा, कभी स्लॉग में कोई परेशानी नहीं आएगी। चाहे बैंक का एग्जाम दीजिएगा, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का, चाहे स्टेट लेवल का, चाहे पीएससी का, कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा, कभी स्लॉग में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। जितनी भी कंडीशन बन सकती है, सारी कंडीशन हमने पढ़ी है। उम्मीद है कि यह वीडियो और इसके पहले जो वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 बनाए हैं, सारे वीडियो आपको पसंद आएंगे और आप अपने पूरे डाउट क्लियर कर पाएंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है, आप अपनी मेहनत में सफल हो, सफलता के कदम चूमें। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, भारत माता की जय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच।